गोकुल की हल्की सुबह में, जहां मिट्टी की खुशबू और ओस की ठंडक एक दूसरे में घुली रहती थी, वहां ध्रुवी नाम की एक ग्वालिन रहती थी। वह मीठा दही बेचती, पर उसकी आंखों में हमेशा एक छिपा हुआ प्रश्न तैरता रहता। ध्रुवी भक्ति में सरल थी, पर विश्वास में उलझी हुई। वह हर दिन कृष्ण को दही चढ़ाती और मन ही मन पूछती, प्रभु, आपने क्यों कहा कि प्रेम सबसे बड़ा है, जब दुनिया लेती ही रहती है? उपदेव कतई दी, तो प्रेम देना कैसे सही हो सकता है? वह बिना उत्तर पाए कृष्ण की मूर्ति के सामने दही रखती, पर मन भीतर से खाली रहता। एक दिन माखन चोर कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ उसके आंगन में खेलते हुए आए। ध्रुवी ने दही की हांडी टांग रखी थी, लेकिन सब बच्चों के बीच केवल कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ये बार जैसे उन्हें किसी की प्रतीक्षा न हो। बालक दही खाने को बढ़े तो ध्रुवी ने उन्हें रोक दिया। वह बोली, आज कोई दही नहीं मिलेगा, मुझे उत्तर चाहिए। बालक हंस पड़े, पर कृष्ण शांत रहे। ध्रुवी ने गहरी सांस ली और कहा, हे बालक कृष्ण, यदि तुम सच में भगवान हो तो बताओ, प्रेम देना सही क्यों है, जब बदले में कुछ न मिले? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोला, यदि प्रेम लेना ही प्रेम होता, तो मां का दूध व्यापार होता, सेवा सौदा होती। प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम बेदी दमीसम सोहा, प्रेम देने का नाम है। जो बदले में मांगता है वह व्यापार करता है, और जो बिना मांग के देता है तदंतता, वही प्रेम करता है। ध्रुवी क्रोधित हो उठी, तो क्या मैं सबको देती रहूं और लोग मुझे ठगते रहें? कृष्ण ने चुपचाप दही की हांडी उठाई, सब बच्चों को बांट दी और खुद एक ग्रास भी नहीं लिया। ध्रुवी नाराज होकर चिल्लाई, तुमने मेरा दही देकर मुझे क्या मिला? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें आज तक क्या मिला था? ध्रुवी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं सिवाय प्रश्नों के। कृष्ण बोले, और आज? ध्रुवी ने देखा, उसकी हांडी खाली थी, पर उसके मन का बोझ हल्का था। ऐसा और पसारा था, जैसे एक गांठ खुल गई हो। पर अभी भी संदेह बाकी था। कृष्ण ने उसकी ओर दही के खाली बर्तन को रखते हुए कहा, जब हांडी खाली होती है, तभी उसमें नया माखन भरा जा सकता है। भरा पात्र केवल बोझ बनता है, और खाली पात्र सौभाग्य। अगली सुबह ध्रुवी ने दही बनाया, लेकिन उसे बेचने के बजाय उसने पूरे गांव में बांट दिया। लोग हैरान थे, कुछ ने धन्यवाद दिया, कुछ ने हंसी उड़ाई। ध्रुवी मुस्कुरा रही थी, पर मन एक बार भी डगमगाया नहीं। जब वह रात को सोने को गई, उसने अपने घर के एक कोने में सुगंध महसूस की। उसने दीपक जलाया और देखा, एक छोटी सी हांडी रखी थी, जिसमें सफेद चमकदार माखन भरा था। उसने सोचा किसी ने मजाक किया है, पर माखन का स्वाद ऐसा था जो उसने कभी नहीं बनाया था। उस माखन में मीठास, शांति और एक अनोखी तृप्ति थी, जैसे प्रेम का स्वाद हो। अगले दिन वह कृष्ण के पास दौड़ी और बोली, क्या यह आपका दिया हुआ है? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमने दिया वही लौटा है। प्रेम कभी अकेला नहीं आता, वह वापस देर से आता है, पर पूर्ण होकर आता है। जब तक पात्र खाली न हो, प्रेम उसमें ठहरता नहीं। ध्रुवी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अनुभव किया कि भक्ति केवल मंत्र नहीं, बल्कि विश्वास बनकर जीने का नाम है। तभी पास बैठे नंद बाबा बोले, कन्हैया, क्या यह नियम सब पर लागू होता है? कृष्ण हंसे, जो प्रेम देता है उसी पर लागू होता है। जो मांगता है वह अब भी सीख रहा होता है। उस दिन गोकुल में कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई देवदूत उतरा, न कोई आसमान फटकर बोला, पर एक ग्वालिन के हृदय में विश्वास जन्मा, और वही सबसे बड़ा चमत्कार था। आज भी गोकुल में कहा जाता है, भक्ति वही है जो खाली होकर देने लगती है, क्योंकि प्रेम भरकर लौटता है, कभी देर से और बड़ी शाम आनी दे आपन पूरा होकर। यही श्री कृष्ण का सत्य है, जो व्यापार नहीं, उत्तर नहीं, पर पवित्र है न, बल्कि अनुभव बनकर आत्मा में उतरता है।